सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे हम लोग थोड़ा आपसे फैमिलियर हो सकें। Sir, I am Shravan Kumar Pandey from Giridih district of Jharkhand and मेरी पूरी पढ़ाई अलग अलग स्टेट्स में हुई है क्योंकि मेरे फादर जो है डिफेंस में है, तो इनिशियल स्कूलिंग मेरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो इलाहाबाद से हुआ था। उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया और फिर कोटा में मेरी 12th हायर सेकेंडरी वहाँ से कंप्लीट की मैंने। फिर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली से हुई है, जो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है मैम। आप झारखंड से हैं बेसिकली, वहाँ का कुछ विशेषता बताइए। एक मिनरल रिच कंट्री वो स्टेट है इंडिया की। तो झारखंड में जॉब क्यों नहीं लेते हैं, बिहार आ गए आप? सर वैकेंसी प्रॉब्लम है सर। अभी तो जिस चीज़ में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और अभी 2016 के बाद अभी तक कोई फॉर्म सिविल सर्विस में निकली नहीं है। एक तो ये समस्या है सर। But JPSC form was released last year. Yes sir, but they have not conducted exam actually. Not last year, sorry to correct, but I think this year in March. Notification was last year. Form was. Maybe sir. ओके मैम। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? Yes मैम। क्रिकेट का बेसिक रूल्स बताइए। पहली बात तो हम इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और 22 यार्ड के एक पिच पे खेली जाती है और इसमें एक विकेट कीपर होता है, 2 बैट्समैन होते हैं, एक बॉलर होता है जिनका मेन फंक्शन होता है, बाकी सब फील्डिंग संभालते हैं। एक तो बॉलिंग अगर कोई कर रहा है तो हम अगर क्रिच के बाहर चला जाता है तो वो नो बॉल माना जाता है। क्रिच के बाहर अगर पैर स्टेप करता है नो बॉल होता है। और जो बैटिंग साइड से एक 1.5 यार्ड की डिस्टेंस नापी जाती है, उसके अगर आउट चली जाए तो उसको वाइड मानी जाती है। और एक बाउंड्री डिफाइंड होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 मीटर्स के आसपास की होती है चारों तरफ। अगर बॉल उसको क्रॉस कर जाती है तो अगर नीचे ग्राउंड को टच करते हुए क्रॉस करते तो 4 होता है और अगर डायरेक्ट जाती है तो 6 होता है। ये कुछ बेसिक। अंपायर जब वन हैंड हॉरिजॉन्टल शो करता है तो उसका क्या साइन होता है? इट्स नो बॉल। अच्छा, आजकल T20 बहुत फेमस हो गया है, सर वनडे भी है, टेस्ट मैच भी होता है, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? सर हर गेम का अपना एक नहीं, आपकी interest हॉबी है बट तो आप जी। कौन सा करते हैं? मुझे पर्सनली सर खेलना, टेस्ट मैच खेलना बहुत पसंद है। तो लंबा टाइम टेकिंग आजकल समय का, पढ़ाई भी करते हो, 5 दिन लगते हैं ना सर, पर उसमें मुझे खेलना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें पूरा अपना टैलेंट जो है या जो पूरी हॉबी को उसका निचोड़ लिया जाता है एक प्रकार से। पढ़ाई आपकी रुकावट नहीं होती है? 5 दिन बर्बाद करते हैं आप? नो सर, ऐसे जैसे कि मैं अपने कॉलेज टीम में का कैप्टन रह चुका हूँ 4th ईयर में, तो उस वक्त सर मैं खेलता था, तो ऐसा नहीं, मैं कोशिश करता था कि दोनों मेंटेन करके चलूँ। बिहार के अभी कोई क्रिकेटर चयन हुआ है ना इंडियन टीम में? यस सर, एक तो पृथ्वी शॉ हैं जो कि ओरिजिन उनका बिहारी है और रहते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा। और एक यशस्वी जायसवाल हैं, वो भी अंडर 19 में खेले थे, उसको अभी इंडियन टीम में भी अभी इन दिनों 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले T20 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं यार, चलिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। मैम, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में सरकार जो अपना फैसला दे रही है उसके बारे में आपका क्या, वो जो भी ओपिनियन क्या है? ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है? वो सही है, गलत है? जी मैम, सरकार बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेशन करना जानती है और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। जहाँ तक मैंने देखा है, जितनी भी कंडीशंस थी, चाहे शुरुआत में हम माइग्रेंट इशू देखें और या उसको पैंडेमिक को फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन सेंटर्स बनाना या ट्रांसपोर्टेशन को रोकना, ये सब सारे स्टेप्स उन्होंने जो उठाए थे वो मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के बेस्ट पॉसिबल तरीके थे जिनको किया जा सकता था। ये कुछ पेंडेमिक में एक गंभीर समस्या सामने आई है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। इसका क्या रीज़न है? मैम, डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस ज़रूर सामने आए। कारण कई हो सकते हैं। एक तो लोगों के जॉब जाने का एक कारण है। दूसरा ये है कि मैम क्योंकि घर में कन्फाइन हो गए कुछ 4 दीवारों में, जिसके कारण पूरा समय एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया। हमारे एक्सरसाइज को समय नहीं मिला या कहीं हमारे लोगों से मिलना जुलना कम हो गया, जिससे हमारा
स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, ये भी एक कारण हो सकता है। और क्योंकि फैमिली को बहुत ज़्यादा समय देने लग गए, तो इस जो कि पहले इतना नहीं था, जिस कारण ये भी एक कारण हो सकता है कि समय ज़्यादा दे पाना। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ स्कीम्स चलाती है, तो कुछ स्कीम्स के नाम बताइए। मैम, एक तो मनरेगा स्कीम चलाती है, और फिर कौशल विकास योजना चलाती है लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए। और महिला विकास के लिए जो योजना चलती है 10 बताइए नाम, 10-5 जो भी जो आता आपको है। रिकॉल आ रहा है वो बताइए। हाँ, बस हम लोग महिला देखना विकास चाहें। के लिए इसमें एक तो पहला रिजर्वेशन है, जो कि पंचायत सिस्टम्स में और कई कितना प्रतिशत रिजर्वेशन? पंचायत में 50% है, और अगर अगर जॉब में देखा जाए तो 35% बिहार में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम्स का नाम बताइए कुछ जो चल और- रही है अभी। ऐसे तो याद नहीं है। सोशलॉजी रखा है आपने। यस सर। थोड़ा आपका बैकग्राउंड जो मैं देख पा रहा हूँ इंजीनियरिंग का है ना, यस सर। अचानक से जंप लगा देना इधर, मतलब क्या रहा, सिर्फ जॉब लेने के लिए ऐसा है या कि कुछ और वजह से आपके ऑप्शनल पेपर का? जी सर, जब मैं 2017 में पास आउट हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो मेरे काफ़ी दोस्त थे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनसे गाइडेंस ली कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या ऑप्शन चुनना चाहिए। तो उनके हिसाब से था कि सर इंजीनियरिंग या साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मार्क्स कम आते हैं। एक तो पहला कारण ये था। दूसरा, फिर मैंने एनालाइज किया, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो ह्यूमैनिटी से बेस्ड हो। फिर मैंने इसमें एनालाइज किया कि मैं किस में सही हो सकता हूँ। कंफर्ट आप महसूस जी करते सर। तो उसमें मैंने 2-3 सब्जेक्ट देखे, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी। फिर उसमें सर मुझे एक्चुअली सोसाइटी को जानने का मौका मिलता मुझे इससे, सोशोलॉजी को, और मेरा कुछ इंटरेस्ट भी है। तो ये इस तरह से अभी society का- एक बच्चे आए थे स्टूडेंट जिन्होंने दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया कि LSW सर हमने रखा, नंबर ज़्यादा आते हैं, छोटा सिलेबस होता है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं LSW, तो आप क्यों नहीं रखा आपने? सर मुझे इसका एक मुख्य कारण था, मैं यूपीएससी की तैयारी पहले कर रहा था। चाहिए, हाँ। और मैं फिर वहाँ से शिफ्ट किया हूँ सर। वहाँ क्या कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस UPSC में? सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, और मेरा दोनों अटेम्प्ट में फ्री नहीं हो पाया, फिर आपने PCS Yes, sir. ठीक है, चलिए हम लोग बातें करते हैं। कुछ सामान्य से हम लोग चर्चा करेंगे सोशलॉजी के बारे में। विवाह बताइए क्या होता है? सर 2 इंडिविजुअल्स का जो एक अगर कहें तो 2 इंडिविजुअल्स का साथ आना, रिलेशन बनाना, उसी को सोशलॉजी में साथ आना, रिलेशन या बनाना। मतलब एक साथ आना और खुल के एक बताओ, फैमिली मतलब, हो। हाँ। जैसे कि सर एक्चुअली जो मैरिज है, इट्स अ familiar relation between 2 individuals, which can be between male female, which can be between even 2 males, which can be even between 2 females. So it's not gender biased. चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि प्राचीन धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? सर बेसिकली 2 तरह के विवाह नहीं, बताए गए। हमें कुछ ज़्यादा होते हैं, 7-8 कुछ हैं इस तरीके के। सर कितने हैं? एक धर्म विवाह है, अधर्म विवाह। धर्म विवाह के 4 प्रकार हैं, और अधर्म विवाह के भी 4 प्रकार हैं। सबसे बेस्ट कौन माना जाता था पहले धर्म विवाह में? सर दैव्य विवाह, और अच्छा कौन कौन से जरा नाम बताओ। दैव्य विवाह, प्रजापत्य, अर्श, और सर 3 तो याद आ रहे हैं धर्म विवाह के। आर्य विवाह बताया आपने? एक आर्य विवाह भी होता था मेरे ख्याल से। इसका नहीं पता सर। और औदैव वाले में कौन सा होता था? अधर्म में सर एक तो गंधर्व विवाह, हाँ। जो कि आज के ज़माने में लव मैरिज। नहीं, नाम बताओ, नाम बताओ। एक अधर्म विवाह, पैशाच, और सर एक तो ये याद आ रहे हैं। एक राक्षस वगैरह भी होता था राक्षस क्या? विवाह, प्रजापति भी होता होगा मेरे ख्याल से। सर वो धर्म विवाह का एक रूप है प्रजापति। इसमें। अच्छा ये बताइए आर्ष विवाह क्या होता है? सर इसमें क्या होता है कि सर सॉरी, अच्छा किसमें वर वधू जो है, जैसे मैंने कभी पढ़ा था, गाय दी जाती है लड़की पक्ष की तरफ से, कुछ ऐसा होता है विवाह में, पहले के विवाह में? जी सर, गोदान का वो है। अब तो जानना चाहिए, समाजशास्त्र से है मुझे लगा। जी सर। अच्छा चलिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम लोग भी इसमें जी रहे हैं। ये बताइए हमारे सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ते हैं, मेन 3-4 बताइए। सर ग्लोबलाइजेशन का पूरी तरह से हर स्फेयर में। फीमेल के बारे में बताइए क्या पड़ा है, सिर्फ फीमेल फोकस कीजिए। पहली बात फीमेल का सर,
एम्प्लॉयमेंट में बताइए। वो उनका जुड़ा हुआ है पहला। दूसरा वो एक जगह से दूसरे जगह भी शिफ्ट होने लग गई हैं, स्थानांतरण, माइग्रेशन होने लग गया है। ठीक है। और उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है, पॉलिटिकल स्टेटस भी बढ़ा है इससे सर, क्योंकि जानकारी बढ़ी है। ठीक, एक हम लिटरेसी भी कह सकते हैं, लिटरेसी भी बढ़ी है उनकी। और गांव में क्या प्रभाव पड़ा है? सर गांव में भी महिलाएं के बारे में बताइए। जी सर, गाँव में भी पहले महिलाएं जो है वो केवल घर के काम किया करती थी। अब जो है वो भी पढ़ लिख गई हैं। और गरीबी है बिहार में, तो पढ़ लिख क्या पढ़ लिख गई? पढ़ने लिखने का गरीबी से मेरे हिसाब से कोई ये सुने हो जोड़ कि नहीं है। गरीब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि काम हो सके, घर चल सके। सर, एजुकेशन कैसे मिलेगी? सर इसका एक सोसाइटल कल्चरल इम्पैक्ट भी कह सकते हैं जो। चलिए, मैं आपकी बात से करता है। सहमत हूँ। तो एक मानता हूँ कि अब वो काम आप बता रहे हैं, घरेलू काम की जगह पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं बिहार की ग्रामीण महिलाएं। जी सर। और बताइए 3-4। वो एम्प्लॉयमेंट वर्क भी आजकल वो इंडल्ज होने लग गई हैं, जैसे कि टीचर्स वगैरह भी, गांव के टीचर्स वगैरह में भी जाने इससे लग गई हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या संबंध है? सर ग्लोबलाइजेशन नहीं तो ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया है, मतलब वो स्प्रेड अच्छी किया है। बातें हैं, इंटरनेट वगैरह से हुई है, लेकिन जी। उसमें टीचर तो हमारी शिक्षा तो हमारी बहुत पहले से परंपरा रही है। सर होता क्या था कि सर एक जगह पे पहले चलिए, institutions शिक्षा भी available मैं नहीं था। आपसे सारी बातों को एग्री करता हूँ। और बताइए, गांव में क्या बिहार के फर्क पड़ा है? सर वृद्धों पे क्या पड़ा है बताइए। सर विधों पे ऐसा तो याद नहीं आ रहा सर। कोई नहीं, चलिए कुछ चीज़ तलाक की आजकल प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, डाइवोर्स की। ये सर वो क्यों हो पा रहा है ग्लोबलाइजेशन से? इससे सर जो दो कपल्स हैं या दो जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, पहली बात तो ये होगी उनका कारण है। दूसरा क्योंकि वर्क जो कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रेसिंग हो गया है कई मायनों में, जैसे आईटी सेक्टर्स में हम देखते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जिस कारण भी सर उनके फैमिलियल रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए अक्सर एक दूसरे पे बस्ट आउट हो जाता है, जिस कारण ये एक समस्या तलाक की भी बढ़ रही है सर। और क्योंकि सर एक और तीसरा कारण ये है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने लग गया है, जिस कारण लोग एम्पावर्ड होने लग गए हैं। आजकल आज के समय पे वुमेन बहुत एम्पावर्ड हो गई हैं, तो अब वो डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसे कुछ तरीकों को सहना नहीं चाहती। ठीक है। ये अच्छा, भी एक बहुत ये बताइए, कुछ हम लोग बात करते हैं गवर्नर जो होता है Yes, sir. बिहार में, राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं, है ना? ये सर उनके कुछ कार्य बताइए 3-4। वो सीएम को चुनने का काम करते हैं और उसके साथ साथ वो चुनने का काम करते हैं? जी सर, वो अपॉइंट करते हैं उनको, हाँ। अपॉइंट करते हैं। सीएम को क्या अपॉइंटमेंट का काम उनका है, और सीएम के आदेश पे, या कहें तो सर शब्द नहीं याद आ रहे, पर उनके और बताइए। सुझाव पे मंत्रिमंडल का वो अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस पास कराने किस जब अनुच्छेद में ऑर्डिनेंस? सर सरकार की जो सेंट्रल यूनियन का है 123 पे है, विच आर्टिकल? और 213 हाँ, सही जा रहा है। 13 के आसपास सर। चलिए, ठीक है। और बताइए कुछ गवर्नर का काम। और 356 क्या है, चलिए बताइए। 356 सर ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो कि स्टेट बिहार में कितनी बार लगा है? याद तो नहीं है सर। झारखंड में कितनी बार लगा है? झारखंड में सर 5 बार लग चुके हैं अब तक। अब तक झारखंड का याद रखो, बिहार याद नहीं है। सर पहली बार कहाँ लगाया गया था? पहली बार सर पंजाब में लगाया गया था, कब? 1951 में। क्या रीजन था लगाने का? सर ये बताइए। याद नहीं सर। अच्छा, महिलाओं का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार दिए गए। सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की हम बात कर, 5-7 अनुच्छेद बताइए, कोई भी अनुच्छेद बताइए जो याद आ रहा है। सर पहला 14 राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, फिर 15 आर्टिकल और राइट टू अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, फिर साथ ही साथ 16वां आर्टिकल भी है सर, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया आप जाएगा। बताते जाइए, आप मैं सुन। उसके बाद 23rd आर्टिकल है, जिसमें ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक प्रावधान है। उसके बाद सर अच्छा, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना? यस सर। बिहार में बहुत सारी जो उसमें हैं, तो बिहार में कार्य हुए हैं, है ना? उससे प्रभावित होकर के कह लीजिए, उस 2-4 जो अच्छा लगता है बताइए। सर डीपीएसपी। हाँ सर इसमें वुमेन को जो 39A आर्टिकल के तहत
जो समानता दी जाती है, इक्वलिटी दी जाती है पेमेंट में, उसको भी यहाँ लागू करने की कोशिश की गई है सर। इसमें और इन्वॉल्वमेंट पे काम हुआ है, जो कि आर्टिकल 48 भी कहता है। और बहुत अच्छा, नहीं फीमेल से मत जोड़ो उसको, फीमेल से नहीं होगा। पंचायत सर, आर्टिकल 40 इसमें पंचायत का वर्णन, इसमें फीमेल को भी प्रावधान दिया गया है, जिसे रिजर्वेशन कहा था सर। और कुछ बताएंगे? तो यही आ रहा है सर। ठीक है, और मैं 2-3 आपसे आईआर का मैं चेक करना चाहता हूँ, आप कितने जानते हैं आसियान के बारे में, क्या जानते हैं आप बताइए। सर ये हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कॉपरेशंस हैं, 3-4 लाइनों में संक्षिप्त परिचय दीजिए आसियान। If you are comfortable in English, you can speak in English. हाँ, sir, there are few countries which are in the eastern side of India. So those countries have come together, which are 10 countries. Plus there are few countries who are outside the organization but a part of the system. That is India, China, Australia, Japan, and South Korea. So they make up ASEAN plus 6, that is 16 countries, as a collaboration of 16 countries. So they actually, ASEAN countries will actually collaborate themselves to मैंने 3-4 चीज़ें 3-4 लाइनों में कहा था। अच्छा, बिमस्टेक के बारे में बताइए कि सार्क जो है अपना रिलेवेंसी कहीं ना कहीं अब खो रहा है और ये उभर रहा है बिमस्टेक। SHARC countries are losing its relevancy. Sir, इसके the reason behind losing out the relevance of SAARC is because of the hindrance caused by Pakistan. So a lot of conditions where India wanted to release its satellite, it was opposing. Pakistan was opposing. Then there were many cooperations, regional free trade agreements were being brought, but they started hindering also in the same issue. And because of this, India thought out and the other countries thought out to bring a 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर सब लेंगे। हिस्ट्री के बारे में बताइए। बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, है ना? तो हम लोग शुरुआत करेंगे शेड्यूल ट्राइब का क्या प्रॉब्लम्स रहा, जो आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में बार बार विद्रोह होते रह गए इनका, पॉइंट वाइज बताइएगा। So scheduled tribes used to have their own living area, that is forest. So when एक फॉरेस्ट so when development procedure went on, so these forests were being cleared up. So that caused the anger between the scheduled caste. Other reasons, many reasons were there in the forest areas where basic amenities were not being given to them, or they were not reaching out to the basic amenities actually. So this was अच्छा, ये the बताइए। reasons. 2-3 ट्राइब विद्रोह के नाम बताइए। एक सर मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1932 में हुआ था, और फिर एक बिरसा मुंडा विद्रोह भी हुआ था, जो कि 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। फिर सर एक ये संथाल परगना संथाल रिवोल्ट हुआ था, जो कि 1854 में हुआ था। नहीं, 55 में हुआ सर, 54-55 में सर। चलो ठीक है। लास्ट आखिरी सवाल, बिहार के 3 फीमेल का नाम बताइए जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो भी याद आता है, फीमेल, और 3 मेल का बिहार के। सर मेल में जेपी नारायण, श्री जेपी नारायण, श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रधानमंत्री बने आगे जाके, प्रधानमंत्री बने, सॉरी राष्ट्रपति बने सर। और सर फीमेल में सर फीमेल याद नहीं सर, सॉरी। Okay, I see lot of dynamism in your education qualification also and your place also. I think that the only motive behind coming to Bihar is just seeking an employment. Can you contradict it? Sir, in today's time, it is, I would say, it is basic requirement of a youth, and I here to want an employment, and wherever I am getting employment, I am attracted towards it. Second thing, sir, my birth has been in Bihar only, when Bihar and Jharkhand was same. So I have seen the conditions of Bihar, and the condition and culture of Bihar and Jharkhand is approximately same. So being the part of the same culture, I am attracted towards Bihar. You mentioned that your father belongs
your father belongs to defense, Yes. right? So why you are not going for defense? It is a much better sector than civil services. Yes, sir. I have already tried 5 times, but I couldn't make up into the final merit. So now Okay, then you move to civil services. Yes, sir. Okay. Have you ever heard about Rafale fighter jet? Yes, sir. Few traits can you mention? What is the speciality of this aircraft? Sorry, sir. Okay, fine. So you are a sports personnel also. Lot of sports. What is sportsmanship? Sportsmanship. It is taking together a team. So what I How sportsmanship can help in administration? Sir, basic administration is nothing but collaborating even the smallest unit of the administration together and bringing out a greater goal, that is governance of the people. So I think my attitude of sportsmanship, of taking people together, would definitely help in administration. Recently, we have seen a new post has been created, Chief of Defence Staff. Yes. What is the utility of this post? It is a post basically created in order to collaborate all the three defense services, where if In order to collaborate, all the three defense all services three where wings. all three wings of the services, so as to if any of the commands had to had required anything or had to pass on informations to other wing, so there was a problem seen, and that was seen in 1999 Kargil war also, that when one command wanted to communicate with the other, there was a hindrance of common Lack of communication Yeah. was there. the lack of communication was there. Yes, sir. Okay, fine. Your hometown is Giridih, right? Yes, sir. Have you heard about Isri Fall? Tisri fall, yes, sir. What is the speciality of this fall? So it's a kind of spring basically, where Spring? Yes, sir. Can you please elaborate what is spring? It's a kind of sir, water comes out from, I think, not from a major height, and there are many pit holes in that area. Some of the very famous minerals are found in this region. Can you name them? Minerals found in Giridih. So mica is one of the most found. Giridih coal field was India's one of the oldest coal field. Anything regarding coal production? Sorry, sir. Okay, you are there. What is the social pressure group? It's basically a group of few people who come together to create a pressure over any organization, maybe a government, maybe on any individual organization, private organizations also, in order to carry out the common goal. Okay. What is a balanced society? Sorry. Few good things and bad things about a nuclear family. So good thing is the child could be grown up in a better way, I hope. Like the resources of the family could be used to in the literacy of that child, and even the nutrition of the child, the better nutrition of the child, which is a great problem in India. And a bad thing about nuclear family, that these lose out a common cultural network or the social network between the society, which is required up into the society, as they sometimes can be taken up as a wealth whenever required in a society. Have you heard about the term vandalism? Yes, sir. What is vandalism? So destruction of the properties, destruction of any property is vandalism. Okay. And what was your stream of graduation? So mechanical and automation engineering. Mechanical. What is a torque? So it's basically a force which is applied or which acts when something is rotating. Okay. Suppose you are assigned a town where you have very much metallurgical industries, Yes. and you are asked to promote employment there. Yes. What are the possibilities of employment and how you will generate the employment?
So there are many things where the normal labors are required. Like I would take up the Manrega workers and would like to give the jobs into the metallurgical units where like taking up the material from one place to other is a kind of job required. So these metallurgical departments or the heavy industries lack man-force. So that Manrega workers could be used up there, first thing. And in order to spread, I would say. Okay, fine. What is chemically quicklime is known as? Sorry, sir. Quicklime. CaO. That's calcium oxide. What is the molecular weight of calcium? Its molecular weight is 40, I think. Sorry. Barium? No, sir. Okay, fine. So being a part of, you have done your engineering, Yes. again you are coming to civil services, okay, also that is also in Bihar, where the industrialization is negative. I want your innovative ideas for industrialization in Bihar. So, what I have felt why Bihar is lacking from industrial point of view is the network of communications, that is road. I would first prefer to maintain the transportation system first. Then where government is running one district one product scheme, which can be used up to take up as the food processing, to scale up the food processing industries. Third thing would be there are many areas where minerals are found, but those areas lack industries, and due to that, many industries face problems of either transportation or their revenue generation. So what I would do is to establish the industries at the same place where the minerals are extracted from. Why BAS is your first preference? So I have always aspired for working of the society in the better way of the society, and this BAS would give me a clear, greater horizon than any other services For to work for the society. You can also intermingling of society is there in BPS also, BES also. Yes, sir, but the horizon of work, like working for every section of the society and for every department could be done from. Mentioned the word dynamism, I would have agreed. I end here. ठीक है. मैम कुछ मैम फीडबैक देंगे? बहुत अच्छा रहा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है। मैम साइको देखती हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो तो होता है। उसमें एक ही चीज़ कमी है, आपका जब आप बात कर रहे होते हैं ना, आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, एटीट्यूड जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि आपको सब कुछ पता है, आपको पता है, ये बात बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको आप अपने आंसर के थ्रू बताइए, ना कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आप आए थे, बहुत सही बैठे थे, बैठते बैठते अभी भी ट्रिंगर ये हो गया, थोड़ा झुकाव इधर हो गया, सीधा होना चाहिए बॉडी। आप जब आए थे सही बैठे थे, उसके बाद आप एकदम कूल हो गए। ये कूलनेस वहाँ काम नहीं आया। लिखते रहो, ज़्यादा बोलना। हाँ, कुछ मैम बता रहे हैं। इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बॉडी स्टिफनेस। हाँ, वो आप एकदम कूल हो गए। बॉडी स्टिफनेस, अटेंटिवनेस। आप अपने आप कभी कभी आंसर देने के दौरान आप आर्ग्यूमेंट में जा रहे थे, ठीक है, उसको कंट्रोल करना होगा। बैलेंस है, बैलेंस करना होगा उसको आपको। यस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फाइन लाइन का डिफरेंस होता है। अगर वो फाइन लाइन आप क्रॉस करेंगे, वो आपके लिए नेगेटिव जाएगा। सामने वाले को थोड़ा, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत सीनियर होते हैं, उनके साथ अगर आप ये चीज़ दिखाएंगे कि आई एम द बेस्ट, ये बीच में ऐसा है नहीं, बट बीच बीच में कहीं कहीं दिख जाता है। ऐसा दिख जाता है। महसूस हुआ हम लोगों को। महसूस हुआ कि बिल्कुल मैं चाहता हूँ सर, वो मुझे पता लिखते जाइए, आप लिखते जाइए। ये अपने आप को शो कर रहे थे कि नो आई एम द बेस्ट। हम यहाँ बैठे हैं, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आई एम द बेस्ट, लेकिन आपको मतलब रखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, ma'am.
तो ये सारा आपका बॉडी Psycho लैंग्वेज का पे मैं बॉडी बोलना लैंग्वेज पे आप ध्यान देंगे। मैम एक्चुअली सेम चीज़ मुझे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? उसके लिए we will get back to you. First you note down all those things and we will give you the proper feedback to what to do for all these things. देखिए मैम ने जो बताया है, 2-3 चीज़ें लगा हमें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू 10 को है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है। एक चीज़ और हाँ, था, वो आपका जो वो आप बीच बीच में बहुत लाउड लाफ कर रहे हैं, Yes. ये बहुत बड़ा Yes, the negative laughing हाँ, ये was- मैंने भी ग्राफ बनाया है, ये मैं देख रहा था। Laughing was something like ये you देखो, are mocking at the ये interview. देखो स्माइल लिखा हुआ है। आप बहुत ग्राफ कैसा कैजुअली है? ले रहे हैं ये Yes. इंटरव्यू You आपके are, लिए कोई it आप shows that हाँ। you are mocking on the interviewers. ठीक है? The way you laughed, it showed that it was a mockery on आपको the नहीं पता है, panel. आप सॉरी स्माइल रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे स्माइल पॉजिटिव होना चाहिए वो कहावत सुने ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं Yes, ma'am. वही चीज़ है। हाँ सेम देखिए यहाँ मैंने भी स्माइल लिखा हुआ, ग्राफ भी बनाया था। मैंने भी अच्छा समझा। यहाँ मतलब हम लोग रेट कर रहे थे Yes, sir. जो And ऑब्जर्व कर पा रहे थे। some of the words मेरे हिसाब से नहीं तो होता क्या है, these all words are very layman language word. You cannot use those words while addressing someone who is very superior to you. They are all selected because they may be IAS, they may be IPS, and you are using these words in front of them. It shows that you are not very much prepared for the interview then. ठीक है? My feedback is that suppose you have jargons you understand, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। in English also, that is why I asked you in English, and English it was again, you know, in Hindi it was small, in English it enlarged and it was not good. Again I asked you sportsmanship, you were good in sportsmanship but you ended in a very vague language that I don't know. You are just leaving, if you are leaving a question, the attitude is that if I don't know what it's going to make, it shouldn't सॉरी बोलने से हिचकिए नहीं। be. I couldn't recall. Very politely you can say, sir, I am unable to recall. That is the main important thing. And you should be very, very reverence to the interviewer. The board, you should show utmost respect to them because they are the senior most members. And they, like you, many candidates they have interviewed this many years, and they know the temperament of the candidate. That what the man is thinking. The way you enter and sit, they can 50% they can tell you what traits you have. So always address those traits. Always be polite and respect to the ठीक है, honorable सर ने people. बहुत अच्छा होता है। आप आई कुछ कांटेक्ट पे भी आपको ध्यान देना, जैसे कि हो क्या रहा था कि जैसे आप सर से बात कर रहे थे Right. तो सिर्फ आप सर एक को एक ही ही देख पर्सन रहे को थे, फोकस कर रहे हैं। एक I ही also पर्सन पे mentioned फोकस कर रहे थे। Eye contact. ठीक है, आई कांटेक्ट। इधर भी आई कांटेक्ट। बीच बीच में आपको जिनसे बात कर रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा देखिए, बाकी जो 2% बैठे हैं उनकी तरफ भी आप हल्का एक औपचारिक होता है ना, दूसरे मेंबर इग्नोर ना हाँ। महसूस करे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे आप सिर्फ सर से बात कर मतलब रहे एकदम हैं, फोकस, हम लोग कुछ मैम नहीं- या ये चेयरमैन या इधर सर एकदम फोकस, ऐसा नहीं, थोड़ा सा औपचारिक जो जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो हल्का सा, जिससे एक व्यवहारिक फैमिली में माहौल बैठ के बना है। बातचीत करते हैं तो बातचीत हल्का करें, सा कभी एक मम्मी की तरफ पूरा। देखे, कभी पापा की तरफ देखे, जस्ट लाइक वैसे। मतलब ऐसे वो ये आई- होता है ना। और जिससे ज़्यादा बात कर रहे हैं उसके अब साथ। देखिए काम की बात ये है कि आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए समाजशास्त्र रखा है, ये एक अटपटा सा लगता है। LSW में भी फंस गए, क्योंकि सिलेबस उसका भी छोटा है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और लगभग 35% सर बच्चे LSW से अपियर होते हैं बिहार। Selection of correct word. Horizon. What is the horizon? Horizon is something which is not related to the administration. Dynamism was there. ठीक है. In many departments, I will be placed as an SDM or any of this because there is rotation of department. In BPS, I will be in a stagnant department. Only police, I will be addressing police. Member can agree, yes, he is saying. But in BS, lot of dynamism is there. Diversity of work is there. You can use these kind of words. Diversity of work, dynamism. देखिए लिखिए क्या क्या काम करना है जिससे कि इम्प्रूव हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन पे काम कीजिए, क्योंकि आपका सर समाजशास्त्र है, तो उस पर क्या क्या आएगा। फीमेल आएंगी, फीमेल को 2 कैटेगरी कर लीजिए, एक पढ़ी लिखी और एक नहीं पढ़ी लिखी, है ना, कम पढ़ी लिखी। 2 भाग डिवाइड कीजिए उसको, एक शहरी क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र, उस पर करना है। समाजशास्त्र में आपको एक्सपर्ट होना है ना। वृद्ध में आपने सॉरी कहा था, जबकि नहीं करना है। वृद्ध पे एक ओल्ड एज पे भी कर लीजिए, इसी तरीके से तोड़ दीजिए। शहर ग्राम हर समाजशास्त्र को मतलब आपके ब्रेन में होना चाहिए, और जैसा वो पूछे डिलीवर करते जाइए। एक वो हो गया, एक महानगर की समस्या समाजशास्त्र से जुड़ी हुई ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि आपका थीम है ये, और फिर ग्रामीण बिहार का क्या होगा, है ना। इसी से झारखंड से भी कंपेयर कर लीजिएगा अपने गांव वगैरह से, एक वो काम हो जाएगा।
सर ने भी पूछा था, मैरिज जो है, जो मैंने आपसे पूछा था, शादी के कितने हैं, 8 हैं, वो अच्छे से देखना, जानते ही होंगे आप, लिखे हैं 8 हैं, 4 कौन है, कैटेगरी में कौन है, कौन सा क्या, ये पूछना चाहिए बोर्ड को, डेफिनेटली पूछेंगे वो, कहीं ना कहीं वो पूछेंगे। बिहार में बाल विवाह होता है ना, समाज शास्त्र क्यों होता है, हिंसा क्यों होती है, यौन हिंसा क्यों होती है, इस तरह की चीज़ें जो है उसको देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 356 का जो है वो नहीं ठीक से बता पाए, गवर्नर का नहीं बता पाए। चलिए, प्रेशर था राजेंद्र प्रसाद को, आपने पीएम बोल दिया, हाँ मतलब प्रेशर था मॉक इंटरव्यू, बट वहाँ थोड़ा सा इसको बिहार के 3-4 नाम याद रखिए, है ना, बिहार पे क्या क्या करना है लिखिए। पर्यटन का आप वो करेंगे, 4-5 ज़िले का नाम क्यों फेमस है, बौद्ध और जैन धर्म पे काम करेंगे, है ना, एक काम हो गया। बिहार में क्यों जॉब करना चाहती है, तैयार करके आना। और झारखंड का वो 2016 वाला जो है वो ठीक नहीं था जवाब, एक वो काम करना है। दूसरा, पॉलिटी में बेसिक चीज़ जो एक आम आदमी जानता है, डीपीएस के बारे में वही प्रश्न था ना, कहाँ कुछ कोई टफ प्रश्न है, कोई टफ नहीं है। अरे 4-5 महिला का बताओ सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस, यही प्रश्न पूछा गया था ना, कहाँ ज़्यादा पूछा है। गवर्नर के बारे में वो तो 9th-10th क्लास में भी होता है गवर्नर के बारे में, वो बच्चे को आप अपने घर पे देखिए वो बता देगा। ये चीज़ हमने पूछा था आपसे, वो भी कोई बड़ा नहीं है। आसियान तो लगभग ठीक जा रहे थे, थोड़ा सा हुआ बिमस्टेक हो रहा है, यानी आईआर पे 3-4 चीज़ फोकस कर लिए, मिडिल एशिया, आसियान, बिमस्टेक, है ना, यूएसए के साथ पॉलिसी क्या है, चाइना का पॉलिसी एक तो कोविड से जोड़ के देखिएगा विगत 1-2 सालों में, और थोड़ा सा बैक जाइएगा तो देखिएगा हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र में हो तो उसका इंडिया उसके अगेंस्ट में कैसे कैसे कर रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ब्रिक्स, इप्सा वगैरह जो आप लोग पर एक नज़र मार लेना है उस पर, ताकि कोई कभी कुछ पूछ दे तो उसमें पॉवर्टी के बारे में देख लीजिएगा। जो क्रिकेट आपका हॉबी है, समय के अनुसार चलिए, T20 अच्छा लगता है, समय का बचत चलता है। टेस्ट में क्रिकेट का अपनी मौलिकता और जो प्रारूप है वो तो है, जो आप कह रहे थे, एग्री करते हैं, और बहुत बच्चे जवाब भी देते हैं, लग रहा है जैसे यूट्यूब वगैरह पे सुना हुआ था वो जवाब, मुझे लिटरली पसंद है। हाँ, है ना, बट एक व्यवहारिक अप्रोच तो ऐसे तो पसंद है, लेकिन आजकल समय का, जैसे बोर्ड पूछ रहे थे आपसे अभी कि टाइम एजुकेशन भी है तुम्हारा, ये मैंने पूछा था ना आपसे, तो हाँ सर, उस दृष्टिकोण से तो आप सही बोल रहे हैं सर कि T20 में कम हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसे सर, वास्तविक मेरा जो ये रहा वो मतलब बचाव कि मेरे भी ईगो को संतुष्ट कर दिए, हल्का झुकाव करते हो कि जो आप कह रहे हैं सर वो लगभग सही है सर, ऐसा तो आजकल होता ही है। बट अगर ऐसे सर देखें तो वो भी सर अपनी जगह, तो एक बैलेंस अप्रोच हो गया। रेफरल डील, हाँ, भूल ही गया था पूरा। ठीक है, सो लिख लीजिए उसको आप, क्योंकि डिफेंस में आपके पापा हैं तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। मेक इन इंडिया से देखिए डिफेंस का कैसे लिंक जुड़ता है वो देख लीजिए। फ्यू ट्रेड्स आर माइका मिसाइल्स, ठीक है, एंड जीपीएस सिस्टम, very advanced GPS system it is using, so all those things are very important for Rafale. The missile technology which गवर्नमेंट is स्कीम सब आप याद कर लीजिए, बिल्कुल, वो आप को रिलेट कर सकते हैं बाकी आंसर्स के साथ। those are हम लोग टाइम सर यही उनसे पहले भी मैंने एक मॉक दिया था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम बताई, तो वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, मैं व्यवहारिक बताता हूँ, बिल्कुल 3-4 लाइन में बताऊँगा। पहला, आप जगह जगह जो पढ़ाई का एजुकेशन हुआ है, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा चूँकि जो आपके जाते हैं उसमें ये चीज़ मेंशन होता है सर, नहीं होता, तो यह थोड़ा होगा एक तैयार, जैसे कोटा से कुछ पूछ देंगे कि बिहार के बच्चे क्यों जाते हैं, एक सामान्य से जो आदमी जानता है चेक कर सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ एजुकेशन हुआ थोड़ा सा वो देख लीजिए, थोड़ा बेसिक झारखंड पे, टाइम काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा देखना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट में कुछ बता रहा था, एक चीज़ तो वो हो गया। दूसरा, जो आप मेंस के लिए पढ़ते हैं समाजशास्त्र, है ना, उसको फिर से रीडिंग, एक होता है मेंस के लिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं नोट, वो नहीं करना है। एक जो भी नोट्स, एक हल्का रीडिंग मारिए, जैसे कि वृद्ध वाला है, ओल्ड एज वाला है, फीमेल का है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ आना चाहिए था, मैंने हिंट भी किया था। डाइवोर्स वाला, तलाक क्यों बढ़ रहा है, उस पर भी आपको जानना होगा। फीमेल में चेंजेस, ग्रामीण शहर कैसे है, वो आप बिल्कुल बिखर गए, मतलब तो उसमें करना क्या है कि जो चीज़ें हैं समाजशास्त्र की, क्योंकि ये मान के चलो कोई ना कोई फीमेल होंगे या मेल होंगी और सोसाइटी से कोई ना कोई जुड़ा हुआ हो, उनका वर्क ऑफ नेचर समाज से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो काम करते हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ ना कुछ फंसाएंगे बिहार के रूरल एरिया से जोड़ कर, इंटरनेट से जोड़ के फंसाएंगे, तो उसको कैसे क्या सॉल्यूशन करना है। अच्छा है, तो सॉल्यूशन हमें ये करना है कि एक बुक्स पढ़ लेना है, जब आप सेकेंड टाइम आएंगे तो हम उस पर करेंगे। आईआर पे हम थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, अगली बार अगर मुलाकात होती है तो
आईआर पे बेहतर काम कीजिएगा। थोड़ा हिस्ट्री का नहीं पूछ पाया, ट्राइब वाला भी मिस हुआ है, आपको भी लग रहा होगा, है ना? डेट में 1854 में भी मुस्कुरा दिए, आप भी मुस्कुरा दिए। हाँ, जैसे तो उससे देखिए जो ये मुस्कुराहट है ना, जब गलती हो तो गलती दिखने, कैसे बच्चे को पिटाई करते हैं गलती होने पे, तो गलती वो दिखना चाहिए कि वाकई बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो एक बार उसको भी रीडिंग मारेंगे, जो हम लोग प्री के लिए पढ़ते हैं, मीन्स कि उस पॉइंट देखना है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। जैसे साउंड का मैम ने बताया, सर ने बताया, वो सब वेरिएशन है। तो अगली बार क्या करना, थोड़ा थोड़ा जानकारी सब है, उस पर क्वेश्चन हम लोग कोशिश रहेगी कि 40 से 50 क्वेश्चन पूछ लेने का, ताकि विभिन्न डाइवर्सिटी रहे। जैसे कि जॉब से रिलेटेड पूछना है आपसे, आज नहीं पूछ पाए, हिस्ट्री में और थोड़ा डेप्थ जाना होगा, बिहार से भी जाना होगा, साइंस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है बिहार में, है ना, बराबर वो पूछते, वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। हो जाएगा, वो काम कीजिए और होपफुली 2-3 दिन में करके आइए, फिर हम लोग वहाँ मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द यूजेस, ठीक है। एंड स्टार्ट मिरर प्रैक्टिस, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हैव एन आई कॉन्टैक्ट।